शुरुआत होती है हमारे जो आयुर्वेद के जनक है धन्वंतरी जी उस आयु आकाशवाणी होती है कि हे धनो रो क्यों रहा। तो अब मैं खुश भी हूं और मेरी शिकायत भी है। खुश तो इसलिए हूं। नमस्कार। और आज का हमारा विषय है कंफर्ट जोन से स्ट्रगल जोन की तरफ बढ़ना। कंफर्ट जोन जहां पर आदमी सिर्फ और सिर्फ आराम में हो। अब आराम से अगर वो स्ट्रगल जोन की तरफ बढ़ता है तो क्या नए परिवर्तन आते हैं, ये हमारा विषय है। और ये सारा हम क्लियर करेंगे कहानी के माध्यम से। कहानी की शुरुआत होती है हमारे जो आयुर्वेद के जनक है धन्वंतरी जी उस आयुर्वेद के धन्वंतरी जी जो है जब छोटे से थे और एक समय उनके पीठ के ऊपर एक फोड़ा हो गया और उस फोड़े का उन्होंने बहुत से इलाज करवाया, बट उसका कोई आराम नहीं मिला उन्हें। ऐसा करते करते विद्यार्थियों लगभग 12 साल एक युग का समय बीत गया। एक युग बीतने के बाद भी उनका थोड़ा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने हिमालय पर्वत की सारी जड़ी बूटियों को एक एक करके चेक कर लिया, बट इलाज नहीं। लास्ट जब पूरी तरह से थक हार गए, परेशान हो गए और परेशानी के कारण से एक दिन रात को रोने लग जाते हैं। और जब वो रोने लग जाते हैं इस दुख में कि मैंने इतना इलाज किया फिर भी मेरा थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो उनके आंखों में आंसू आते हैं और रोते रोते वो सो जाते हैं। जब वो रोते रोते सो जाते, नींद आ जाती है, तो नींद में उनको एक सपना आता है। और सपना क्या आता है, उनको एक दृश्य दिखाई देता है। एक आकाशवाणी होती है कि हे धनो रो क्यों रहा। तो उसने उत्तर दिया उस आकाशवाणी को कि क्या करूं, मैंने मेरा इतना इलाज कर लिया, मेरा ये थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, तो कैसे ठीक होगा। तो उस आवाज ने जवाब दिया कि तुम्हारी झोपड़ी के बाहर की साइड में थोड़ी सी दूरी पर ही एक छोटी सी जड़ी बूटी खड़ी है, उसको आप उखाड़ो और पीस करके लगा लो, ये ठीक हो जाएगा। उसने ऐसा किया और 2-3 दिन में उसका फोड़ा ठीक हो गया। तो वो रात को खुश होकर के सोया। फिर उसको रात को सपना आया, फिर वो आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा क्यों धनो कैसा लग रहा है। धनो ने कहा मैं बहुत ठीक महसूस कर रहा हूं, अब मैं खुश भी हूं और मेरी शिकायत भी है। खुश तो इसलिए हूं कि ठीक हो गया, शिकायत इसलिए है कि जब मेरी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी तो इतने समय इंतजार क्यों करवाया, मुझे उसी समय बता देते तो मैं तुरंत ठीक हो जाता। तो उस आवाज ने जवाब दिया, तुम गौर करने लायक है। उस आवाज ने जवाब दिया कि हे धन्नो, अगर पहले ही दिन तुम्हें वो जड़ी बूटी मैं बता देती तो इस पूरी दुनिया को धनवंतरी कहां से मिलता। ये 12 साल में आप ठीक नहीं हुए, इसीलिए आपने पूरे हिमालय पर्वत की जितनी जड़ी बूटियां थी एक एक करके खोज करके उनका क्या व्यवहार है सारा देख लिया और पूरी दुनिया को आपने आयुर्वेद दे दिया। तो फिर विद्यार्थियों, जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो संघर्ष करके परेशानियां तो उठाता है, लेकिन एक नई चीज इस दुनिया को देके जाता है। जिस प्रकार से धनो धनवंतरी बन गया और पूरी दुनिया को आयुर्वेद दे गया। इसलिए जीवन में आराम क्षेत्र से अगर हम स्ट्रगल जोन पर आते हैं तो निश्चित रूप से परेशानियां तो आएंगी, पर हमारे जीवन सफलता के नए आयाम खुलते हैं। तो आप लगातार बने रहिए अपने इस चैनल के साथ और देखते रहिए राजकोष की बात।